वेलकम टू DU की पढ़ाई सब्सक्राइबर्स। साथियों, इस वीडियो में आज हम पंचकोश होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी का सिलेबस देखने वाले हैं। साथ ही स्टडी मटेरियल पे भी चर्चा करेंगे। आपको इसी PDF में स्टडी मटेरियल भी देखने को मिलेगा और एक ओवरव्यू भी हम इंट्रोडक्शन टाइप कर रहे होंगे स्टडी मटेरियल के ऊपर नोट्स का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सिलेबस से शुरू करते हैं। सिलेबस में अगर हम क्रेडिट की बात करें तो इस कोर्स की 2 क्रेडिट्स हैं, एक लेक्चर की है और एक प्रैक्टिकल की है। तो लेक्चर पार्ट का है तो आपका एक एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्ज़ाम हो रहा होगा इसका 30 मार्क्स का, जिसमें आपको 4 सवाल पूछे जाएंगे और 3 का उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकल पार्ट से भी हो सकता है आपको कुछ योगिक प्रक्रिया भी कराई जाए, प्राणायाम वगैरह सिखाया जाए और असाइनमेंट्स वगैरह भी लिए जाएंगे टीचर के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गई क्रेडिट की बात। अब आगे हम सिलेबस देखते हैं चैप्टर वाइज। पहला चैप्टर हमारा है इसमें एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें 4 चैप्टर्स हैं पूरे। तो ये यार वैल्यू एडिशन कोर्स है हमारा पंचकोश। तो इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा होगा और ये पंचकोश जो है आपकी पर्सनैलिटी और होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग के अराउंड ये वैल्यू ऐड करने वाला है आप में। इसमें आपका पहला चैप्टर होने वाला है एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें हम पंचकोश के बारे में पढ़ेंगे। एक इंट्रोडक्शन होगा पहले चैप्टर में और फिर 5 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, अन्नमय कोश यानी फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी, मनोमय कोश साइकोलॉजिकल वेलनेस, विज्ञानमय कोश इंटेलेक्ट। इसको आपको विज्ञानमय कोश नहीं पढ़ना है, आई डोंट नो व्हाई स्पेलिंग इज़ लाइक दिस, लेकिन विज्ञान में कोश को ऐसे ही लिखा जाता है VIJNAN। सो आनंदमय कोश इज़ द नेक्स्ट, हैप्पीनेस एंड ब्लिसफुलनेस। ठीक है, उसके बाद हेल्थ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के बारे में आपको पहले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो डिटेल कंटेंट आपको स्टडी मटेरियल में मिल रहा होगा। ये था पहले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। सेकेंड यूनिट की बात करें, सेकेंड यूनिट में है आपका अन्नमय कोश एंड प्राणमय कोश। तो इसमें आपको ह्यूमन बॉडी एंड पंच कर्मेंद्रियास के बारे में पढ़ना है। फिर अन्नमय कोश के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे कि क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं। इसमें बैलेंस डाइट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है अन्नमय कोश को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट होगा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश यानी जो लाइफ फोर्स होती है हमारे शरीर के अंदर, उसके बारे में पढ़ना है। इसमें प्राणायाम के टेक्निक्स, प्राणायाम के बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी और सोशल एटिकेट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये था सेकंड चैप्टर में अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के ऊपर बेस्ड है और इसमें ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाने हैं। थर्ड चैप्टर मनोमय कोश एंड विज्ञानमय कोश का होगा और इसमें अंतःकरण और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे होंगे। फिर 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जो, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में आपको पंच कर्मेंद्रियाँ को पढ़ना है। थर्ड चैप्टर में पंच ज्ञानेंद्रियों को पढ़ना है। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियाँ दोनों को कवर करेंगे। फिर इसमें मनोमय कोश यानी जो मन से रिलेटेड जो भाग होता है शरीर का, उसको हम पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग द माइंड। और फिर उसके बाद विज्ञानमय कोश यानी जो एक इंटेलेक्ट पे बेस्ड जो हमारी बॉडी का पार्ट है, उसको हम देखेंगे विज्ञानमय कोश के अंदर, एबिलिटी ऑफ डिस्क्रिशन एंड डिसीजन मेकिंग जिससे प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये थर्ड यूनिट होगा। और फिर फोर्थ यूनिट के अंदर आपका आनंदमय कोश आएगा, यानी जो 5th शीथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, जिसको प्राप्त करने के बाद हैप्पीनेस एंड परमानेंट ब्लिसफुलनेस होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो आनंदमय कोश हमें इसके बारे में पढ़ना है। इसमें एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्लिस, और इसमें सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है और कॉन्शियसनेस का नेचर क्या होता है, यानी चेतना के जो क्वालिटीज़ होती हैं उसके बारे में चर्चा करनी है। इसमें से सच्चित आनंद के बारे में हम पढ़ेंगे, सच्चित आनंद। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर्स होने वाले हैं आपके इस कोर्स के अंदर। तो चारों चैप्टर्स पे डिटेल्ड में आगे हम नोट्स देख रहे होंगे। बहुत ही आसान सा चैप्टर है यार, अगर आप नोट्स को पढ़ते हैं तो आसानी से आपके एग्ज़ाम में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं
सिलेबस या फिर स्टडी मटेरियल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप विज़िट कर सकते हैं। चलिए अब हम नोट्स देखते हैं। तो यहाँ से आपका नोट शुरू होता है। ये पहला चैप्टर है, इसमें एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी के अंदर जो भी हमने सिलेबस पे चर्चा की वही सारे टॉपिक्स हैं। यहाँ पे आपको डिटेल में लिख के दिया गया है कि पंचकोश क्या होता है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, इसमें योगिक फ़िलासफ़ी और वेदांतिक फ़िलासफ़ी के अंदर हमारे बॉडी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम जो ऊपर का पार्ट होता है, यानी कह सकते हैं जो अन्नमय कोश है, जो फिज़िकल बॉडी है उससे रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं, जिसको मेंटेन करने के लिए बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, वो अन्नमय कोश होता है। ऐसे ही आगे प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और तथा आनंदमय कोश। ठीक है, तो ये पंचकोश होते हैं योगिक फ़िलासफ़ी के अंदर, जो कि 5 लेयर्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस होती है और फिज़िकल बॉडी से लेकर रिनंशिएशन तक का सफ़र जो है आनंदमय कोश तक पहुंचने में आपको प्राप्त होता है। तो ये पंचकोश है, आपको यहाँ पे डिटेल में देखने को मिलेगा पंचकोश क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इसे मटेरियल में जा कर के। सिग्निफिकेंस क्या है, आपको पॉइंट वारी एक एक चीज़ें मेंशन करके दी गई हैं, और इसका इंटरकनेक्टेडनेस क्या है बाकी सारे कोशों से रिलेटेड, कैसे ये कनेक्ट होता है, और योगा और पंचकोश में क्या रिलेशन है, ये भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर है 5 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। ह्यूमन पर्सनालिटी के ऊपर आपको यहाँ पे डिटेल में देखने को मिलेगा। इसमें जो हमारी जो डिफरेंट 5 कोशास हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं ह्यूमन पर्सनालिटी को, उसके बारे में आपको डिटेल में मिलेगा। यहाँ पे अन्नमय कोश यानी फिजिकल बॉडी कैसे प्रभावित होती है, और प्राणमय कोश यानी वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी कैसे फ्लो होती है बॉडी के अंदर, और साइकोलॉजिकल वेलनेस का क्या रोल है। इसी तरीके से इंटेलेक्ट कैसे काम करता है, और हैप्पीनेस एंड ब्लिसफुलनेस यानी आनंदमय कोश कैसे काम करता है। सारी चीज़ें आपको पॉइंट वार यहाँ पे मिल रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट होगा हेल्थ, मेंटल एंड फिज़िकल। तो मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ में आपकी फ़िज़िकल हेल्थ आएगी, जो आपकी आउटर बॉडी है उसमें क्या चीज़ें कवर होती हैं, और फिर मेंटल हेल्थ कैसे मजबूत करी जाती है, और मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों साथ में मिल कर के कैसा इनका इंटरप्ले होता है, एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ। तो ये था फर्स्ट यूनिट का नोट्स आपका, और आपने देखा कि कैसे पॉइंट वारी सारी चीज़ें मेंशन है, और एक आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, टू द पॉइंट विद द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाए और आपको समझ में आ जाए, बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी सेकंड, अन्नमय एंड प्राणमय कोश के ऊपर। इसमें ह्यूमन बॉडी, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और सोशल एटिकेट्स को कवर करना है। तो ह्यूमन बॉडी का आपको यहाँ पे ब्रीफ ओवरव्यू मिल रहा होगा कि कैसे एक बायोलॉजिकल सिस्टम, सेल्स, टिश्यूज़ वगैरह मिल करके इसमें बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑर्गन सिस्टम के अंदर आपके जो सारे सिस्टम आते हैं ह्यूमन बॉडी का, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी, नर्वस, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, सारे सिस्टम्स का, और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से पंच कर्मेंद्रियाज हैं। तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय 2 चीज़ें होती हैं। सेकंड चैप्टर में आपको कर्मेंद्रियों को पढ़ना है। तो पंच कर्मेंद्रियों की यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। और पंच कर्मेंद्रिय यानी ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, कर्म इंद्रियाँ, ऑर्गन्स ऑफ एक्शन। तो 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन हमारे होते हैं। स्पीच के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं, यानी बोलने के लिए माउथ, हैंड हो गया, हस्त, फीट यानी पद, और एनस यानी 5 ऑर्गन ऑफ एक्सक्रेशन। इसी तरीके से जेनाइटल्स, ऑर्गन ऑफ प्रोक्रिएशन। ठीक है, इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है पंचकर्मेंद्रियों का, और ये क्या फंक्शन करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। फिर उसके बाद आपका अन्नमय कोश है, यानी फर्स्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन बॉडी जिसको हम बोलते हैं, और आउटर मोस्ट लेयर भी इसी को बोला जाता है। सो आपको यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है कि अन्नमय कोश क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कनेक्शन टू द फूड इसका क्या है, और सिग्निफिकेंस इसका क्या है। ठीक है, तो ये अन्नमय कोश हो गया। उसके बाद बैलेंस डाइट का अन्नमय कोश में क्या रोल है, कार्बोहाइड्रेट्स जो डिफरेंट आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बैलेंस डाइट में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और किन किन सोर्सेज से आपको क्या चीज़ें मिलेंगी। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, इसी तरीके से आपको प्रोटीन है किस चीज़ से मिलेगा, एग, स्पेस,
डेयरी प्रोडक्ट्स, लेग्यूम्स एंड नट्स से फैट्स, इसी तरीके से विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। फिर वाटर यानी हाइड्रेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। फिर होता है इसमें अन्नमय कोश के अंदर आपको एक्सरसाइज करनी ज़रूरी होती है उसको मेंटेन करने के लिए, जिसमें आपकी एरोबिक एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज, माइंड एंड बॉडी प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें शामिल होती है, ठीक है। और प्राणमय कोश है अगला। प्राणमय कोश के अंदर आपको सेकेंड लेयर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इसको बोला जाता है, और ये जो प्राण हमारे शरीर के अंदर फ्लो कर रहा है इससे रिलेटेड होता है ये प्राणमय कोश। जो प्राणमय कोश में क्या चीज़ें आती हैं वो यहाँ पे है, और इसमें प्राणायाम का क्या रोल होता है, इसको प्राणायाम के ज़रिए हम प्राणमय कोश को और कैसे बेहतर समझ सकते हैं। प्राणायाम जो कि एक योगिक प्रैक्टिस है ब्रीथ कंट्रोल की, उसके ज़रिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें, और इसमें प्राणायाम प्रैक्टिसेस में आपकी कई सारी प्रैक्टिसेस आती हैं, जैसे अनुलोम विलोम की क्रिया है, कपालभाति है, भस्त्रिका है और उज्जयी प्राणायाम है। ये सारी चीज़ें आपको प्राणायाम के अंदर करनी है, और प्राणायाम का बेनिफिट्स क्या क्या होता है वो आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट में देखने को मिलेगा, शॉर्ट पॉइंट्स में लिखे गए हैं, और इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। अगला पॉइंट होगा, अगला टॉपिक है इसमें सोशल एटिकेट्स के ऊपर, यानी इसको हम हिंदी में चरुचर्या बोलते हैं। जो डेली लाइफ में हमें एटिकेट्स और बिहेवियर के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उसी को एक कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। वही हमारी चीज़ें सोशल एटिकेट्स के अंदर आती हैं, जिसमें है दूसरों के लिए रेस्पेक्ट करना, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी और पेशेंस एंड टॉलरेंस, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, ग्रेटिट्यूड, हेल्पफुलनेस, ये सारी चीज़ें आपको सोशल एटिकेट्स के अंदर पढ़नी है, ठीक है। तो ये था सेकंड चैप्टर में एक डिटेल नोट्स। थर्ड चैप्टर का आगे हम देखते हैं। थर्ड चैप्टर हमारा मनोमय कोश एंड विज्ञानमय कोश के ऊपर है। इसमें अंतःकरण, पंचकर्मेंद्रियाँ, मनोमय कोश एंड विज्ञानमय कोश के बारे में पढ़ना है। चलिए देखते हैं अंतःकरण। अंतःकरण जो कि स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, और ये सुप्रीम ह्यूमन बीइंग का कनेक्शन सेल्फ और डिवाइन से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अंतःकरण में आपके 4 प्राइमरी कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें मानस है यानी जो मन से रिलेटेड पार्ट है, और बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 चीज़ें आती हैं। इनको कैसे क्या होता है ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। सो अगला होगा इसमें फंक्शंस ऑफ अंतःकरण, यानी अंतःकरण का इन 4 भागों का क्या क्या काम होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का, ठीक है। कॉग्निशन, इमोशनल रेगुलेशन, डिसीजन मेकिंग, इन सभी चीज़ों पे 4 भाग अंतःकरण के काम करते हैं। अगला है इसमें पंच ज्ञानेंद्रियाँ, यानी जो सेंसेस ऑफ नॉलेज, यानी जो ज्ञान प्रेफर करने के लिए जिनसे हम कुछ ज्ञान ले पाते हैं, वो हमारी होती हैं पंच ज्ञानेंद्रियाँ। तो पंच ज्ञानेंद्रियों के अंदर आपके ईयर्स, आइज़, नोज़, टंग एंड स्किन, ये सारी चीज़ें आती है। और ये फंक्शन कैसे करते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, इनका काम क्या होता है एक एक पॉइंट पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से है। अगला आपको मनोमय कोश मिल जाएगा, यानी जो मन से संबंधित भाग है शरीर का। प्राणमय कोश के बाद आता है मनोमय कोश, ठीक है। तो मनोमय कोश थर्ड सबटल लेयर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसके बाद कंट्रोलिंग द मना, कैसे आप मन को, कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती हैं, माइंडफुलनेस, डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल कंपनी एंड प्राणायाम प्रैक्टिसेस। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मनोमय कोश को मजबूत बनाने के लिए। नेक्स्ट है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश जो कि आपके इंटेलेक्ट और विजडम शीथ हम जिसको बोलते हैं, और ये एक डिसीजन और आपकी इंटेलेक्ट और विजडम से रिलेटेड होता है, तो इसको हम बोलते हैं विज्ञानमय कोश, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग और डिस्क्रिशन यानी विवेक और निर्णय लेने में इसका क्या योगदान होता है। डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट जो है वो जब मनुष्य विज्ञान में कोश तक पहुंच जाता है तो उसके अंदर सही निर्णय लेने की क्षमता डेवलप होती है। इसी तरीके से इसके अंदर आपको ऐसे
स्टडी एंड लर्निंग के थ्रू मजबूत कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, एथिकल डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अगला होता है इसमें यूनिट 4, ये था यूनिट 3 के सारे टॉपिक्स। यूनिट 4 में आपको मिल जाएगा आनंदमय कोश, जो कि आपका लास्ट ह्यूमन बॉडी का लेयर होता है, और इसमें सेल्फ रियलाइजेशन और कॉन्शियसनेस पे चर्चा होगी। आनंदमय कोश यानी एक्सट्रीम ह्यूमन की जो ब्लिसफुलनेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है, सेल्फ रियलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो आपको कब एक्सपीरियंस होंगी, जब आप आनंदमय कोश तक पहुंच पाएंगे तब। ठीक है, तो इसी को हम सीट ऑफ ब्लिस बोलते हैं। और ये जो आनंदमय कोश है, ये जब आप बाकी 4 पार्ट्स को कंट्रोल कर पाएंगे, बाकी 4 पार्ट्स के ऊपर आप अपनी कंट्रोल होगी, तब आप आनंदमय कोश में एंटर कर पाएंगे। ठीक है, तो आनंदमय कोश 5वीं लेयर होती है, और इसमें क्या चीज़ें होती हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, और ये एक तरीके से कह सकते हैं बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, यानी जो भौतिक संसार है, इससे परे जा कर के जो दुनिया होती है वो आनंदमय कोश में आपके मिलेगी। और आनंदमय कोश के बियॉन्ड क्या होता है, जब आदमी अपनी चेतना को प्राप्त करता है तो फिर उसे कैसा महसूस होता है, कैसे चीज़ें होती हैं बियॉन्ड आनंदमय कोश। और उसके बाद अंत में आनंदमय कोश की प्राप्ति के बाद योगी समाधि ले लेता है, यानी जो आत्मा है, सूल है, उसको परमात्मा में विलीन कर देता है, यानी द स्टेट ऑफ निर्विकल्प समाधि। दिस इज़ बियॉन्ड आनंदमय कोश। ठीक है, फिर इसमें सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, यानी आत्मज्ञान, जो कि मेडिटेशन से आपको प्राप्त होता है, वो सेल्फ रियलाइजेशन है। और पाथ क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन कैसे मिलेगा आपको, आपका विवेक डेवलप होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, निष्काम कर्म की आपको हमेशा तरफ उसके अग्रसर रहना चाहिए, मेडिटेशन ज़रूरी है ही, और भक्ति, सरेंडर टू गॉड। तो ये हो गया सेल्फ रियलाइजेशन। आप सच्चित आनंद, यानी जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस होती है, जो चेतना विद्यमान होती है हर व्यक्ति के अंदर, और जब आप उसे प्राप्त कर लेते हैं तो अब उसका क्या नेचर होता है, तो कॉन्शियसनेस का जो नेचर है वो सत्य, चित्त और आनंद, ये 3 क्वालिटीज़ होती हैं उसके अंदर। वो चेतना ही परम सत्य होती है, यानी एटर्नल ट्रुथ, और वो चेतना जागृत होती है, चित्त यानी आनंद, सत, चित्त और आनंद, आनंद मतलब ब्लिस, और वो चेतना आनंदित होती है, यानी सुप्रीम ब्लिस उसको प्राप्त होता है। और जब आप आनंदमय कोश के अंदर सच्चित आनंद को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उसके बाद किसी भी सुख की आशा नहीं रहती है कि अब भैया सुख मिल जाता, गाड़ी मिल जाती, घर मिल जाता, मोबाइल मिल जाता, कुछ भी नहीं चाहिए। फिर सब आदमी त्याग देता है और वो परम आनंद में स्थिर हो जाता है। तो कॉन्शियसनेस की ये 3 क्वालिटीज़ होती हैं कि वो सत्य, चित्त और आनंद होता है, यानी वो वही परम सत्य है जो ज्ञान मिला है, और चित्त यानी वो पूर्णता जागृत है, और आनंद यानी पूरी तरीके से अब आप शांति में हैं, पीस और डिलाइट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चितानंद है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे इसी PDF में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते हैं। ये था आपका पूरा नोट्स, और इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आप PYQ भी देख सकते हैं। तो कई सारे पेपर अभी इसके हुए नहीं हैं, तो जो एक आध पेपर हुए हैं 2023 के अंदर, उसको हमने विद आंसर्स उसमें डाल दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो लेट्स सी, पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था 2023 के अंदर। राइट शॉर्ट नोट्स लिखने थे अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश और सच्चित आनंद के ऊपर। तो अभी हमने ऊपर देख लिया, नोट्स में हमारे सारी चीज़ें थी। तो अन्नमय कोश क्या होता है, आपको आंसर भी यहाँ पे फिर बाद में लिख के दे दिया गया है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, विज्ञानमय कोश एंड सच्चित आनंद, ये सारी चीज़ें हैं। सेकेंड क्वेश्चन था इसमें, हाउ इज़ द एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड डिस्क्रिशन इज रीच थ्रू द कंट्रोल ऑफ मन।
यानी माइंड यानी मन को कंट्रोल करके आप किस प्रकार से अपनी डिसीजन मेकिंग और अपने विवेक को कैसे इसको इन्फ्लुएंस करता है। जो मन है उसको कंट्रोल, मन पे कंट्रोल जो है किस प्रकार से इन सब चीज़ों को इस इन्फ्लुएंस करता है। तो मन पे कंट्रोल करना, डिस्क्रीजन एंड डिसीजन मेकिंग दिस डिपेंड्स अपॉन विज्ञानमय कोश एंड मनोमय कोश। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे दिखा गया है कि हेयर्स हाउ द प्रोसेस गोस। आप पहले मन को कंट्रोल करते हैं, फिर उसके बाद आपका विज्ञान में कोश विकसित होता है, जो कि अभी हमने नोट्स में देखा था कि इंटेलेक्ट और विजडम के लिए होता है। फिर जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर क्लैरिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी आती है, और इसी तरीके से फिर आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंट्यूशन एंड रीज़न, ये सारी चीज़ें इस प्रकार से आपके अंदर विकसित होती हैं मन को कंट्रोल करने के बाद। ठीक है, तो आप ऐसे हाईलाइट करके पॉइंट्स में आंसर लिख सकते हैं ताकि आपको बढ़िया नंबर मिल रहे हो। थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर आया था कि 5 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करना था। अभी हमने ऊपर देखा था ह्यूमन पर्सनैलिटी और उसके 5 एस्पेक्ट्स। तो ह्यूमन पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पे आपको लिखा हुआ है और उसके 5 एस्पेक्ट्स, फिजिकल बॉडी, ऐसे आपको पॉइंट वारी आंसर लिखना है ताकि आपको ढेर सारा नंबर मिल जाए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी, फिर साइकोलॉजिकल वेलनेस और फिर इंटेलेक्ट। ठीक है, तो ये आपके हैप्पीनेस एंड ब्लेसफुलनेस, ये आपके 5 एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी हो जाएंगे। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन 2023 के अंदर पूछा गया था कि ब्रीदिंग और माइंड एंड बॉडी के बीच में रिलेशन बताना था। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रिलेशन ऑफ ब्रीदिंग विद माइंड एंड बॉडी। ठीक है, तो ब्रीदिंग आपके माइंड और बॉडी को किस प्रकार से इफेक्ट करता है, इसका रिलेशनशिप आपको यहाँ पे मेंशन करना था। आप जब सांस लेते हैं तो जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो आपका मन एक तरीके से शांत होता है ना, तो ये अब मन पर प्रभाव पड़ता है ब्रीदिंग का। और साइकोलॉजिकल कनेक्शन क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर, सर्कुलेशन और अदर बॉडीली फंक्शंस आप अपने श्वास को कंट्रोल करके रेगुलेट कर सकते हैं। माइंड और बॉडी के बीच में क्या लिंक है ब्रीदिंग करने का, स्ट्रेस रिस्पॉन्स में आप ब्रीथ इन को कंट्रोल करके आप स्ट्रेस अपना कम कर सकते हैं। माइंडफुलनेस और अवेयरनेस बढ़ती है ब्रीदिंग को देखने से। इसी तरीके से एनर्जी एंड वाइटैलिटी एंड देन इमोशनल रेगुलेशन भी आपको मिलता है। माइंड एंड बॉडी रिलेशनशिप के बीच ब्रीदिंग का ये सारे संबंध होते हैं। ठीक है, तो ये थे PYQs। यहीं पे आपकी पूरी PDF समाप्त होगी। यू कैन डाउनलोड इट एंड जस्ट गो थ्रू इट। बहुत ही आसान भाषा में सभी चीज़ों को डिस्क्रिप्टिवली लिखा गया है और आप एग्ज़ाम में एकदम छाप के आना, देन गेट द फुल मार्क्स। आप बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर भी नहीं होगा, जस्ट आपको 3 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 4, इट विल बी जस्ट ऑफ 30 मार्क्स, ओके, विथ 10 मार्क्स ईच। तो ये था आपका पूरा पंचकोश होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, ये वैल्यू एडिशन कोर्स आपका इस तरीके से कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो प्लीज़ गिव योर सजेशंस एंड फीडबैक इन द कमेंट। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।